हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज का हमारा टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए एक हैकर है किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को फ़ोन करता है और ख़ुद को आईटी सपोर्ट टीम का मेंबर बताता है। वह एम्प्लॉय से कहता है कि हमारी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना है। प्लीज़ आप हमें अपने पासवर्ड और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि हम आपके अकाउंट को अपडेट कर सकें। एम्प्लॉय विश्वास करके अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता है और हैकर इसका फ़ायदा उठाकर कंपनी के सिस्टम में एंटर कर जाता है। इसी प्रोसेस को सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं। इसमें हैकर ने एम्प्लॉय को विश्वास दिलाया कि वह एक आईटी सपोर्ट टीम का मेंबर है। अब कुछ पॉइंट की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं सोशल इंजीनियरिंग को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सोशल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पॉइंट है, सोशल इंजीनियरिंग इज एन आर्ट इन विच पीपल आर वेरी क्लेवरली मैनिपुलेटेड बाय लूरिंग, ग्रेडी और स्केयरिंग देम इन एनी वे टू अचीव देयर टारगेट. That target is generally to fraud people. They are still confidential data, extract their password or bank related information or blackmail them, etc. That is overall the main target of the criminal in social engineering is to harm people. यानी कि सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें लोगों को बहुत ही चालाकी से बहलाकर या डराकर किसी टारगेट को एक्सेस किया जाता है। यह टारगेट मोस्टली लोगों को धोखा देना, उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना, उनके पासवर्ड या बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना और उन्हें ब्लैकमेल करना होता है। दैट मीन सोशल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस क्राइम के थ्रू लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। सोशल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर दिस criminals use every methods of social engineering to generate trust among people and then extract their confidential information fraudulently. यानी कि इसके लिए क्रिमिनल सोशल इंजीनियरिंग के सभी तरीकों का यूज़ करते हैं ताकि वह लोगों में विश्वास बना सकें और फिर धोखे से उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। इसके बाद हमारे एक एग्जांपल है, योर फ्रेंड्स फेसबुक अकाउंट gets hacked and you get a message from that account. Because the message has come from a friend's account, you trust it. There is a link in that message which you click and thus you get infected with malware, due to which cyber criminals take control of your system and steal your sensitive information. यानी कि मान लीजिए आपके फ्रेंड का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है और आपको उस अकाउंट से एक मैसेज मिलता है। क्योंकि यह मैसेज आपके फ्रेंड के अकाउंट से आया है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। उस मैसेज में एक लिंक दिया होता है जिस पर आप क्लिक कर देते हैं और इस तरह से आपके सिस्टम में मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद साइबर क्रिमिनल आपके सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। अब हम सोशल इंजीनियर अटैक्स के कुछ मेथड को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड है फिशिंग. Phishing is a cyber attack where the attacker sends fake emails or messages to steal sensitive information like passwords, bank details from the victim. यानी कि फिशिंग एक साइबर अटैक है जिसमें अटैकर फेक ईमेल्स या मैसेजेस सेंड करते हैं विक्टिम को और उनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स को चुरा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इफ़ यू रिसीव एन ईमेल दैट लुक्स लाइक it is from your bank saying your account has been blocked, please verify your details quickly. If you click on the link, you are taken to a fake website where you enter your details which are then stolen by the attacker. यानी कि अटैकर आपको एक ईमेल सेंड करते हैं जो आपकी बैंक से आई है ऐसी लगती है, जिसमें कहा जाता है आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करके वेरीफाई करें। अगर आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक फेक वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं जो अटैकर्स के पास सेंड हो जाती है। सोशल इंजीनियर अटैक्स का सेकंड मेथड है ईमेल स्पूफिंग. इन ईमेल स्पूफिंग द अटैकर फेक्स देयर आइडेंटिटी और सोर्स टू मैनिपुलेट द विक्टिम और कंफ्यूज देम.
यानी कि ईमेल स्पूफिंग में अटैकर अपनी आइडेंटिटी या सोर्स को फेक बना लेता है ताकि वह विक्टिम को गलत इन्फॉर्मेशन दे सके या उन्हें कंफ्यूज कर सके। इसका एग्जाम्पल है, इन ईमेल स्पूफिंग द अटैकर डुप्लीकेट द ईमेल एड्रेस of a trusted entity like a bank or teammate to make the victim believe the email is from a trusted source। यानी कि ईमेल स्पूफिंग में अटैकर किसी ट्रस्टेड एंटिटी जैसे बैंक और टीममेट का ईमेल एड्रेस कॉपी करते हैं ताकि विक्टिम को लगे ईमेल ट्रस्टेड सोर्स से रिसीव हुआ है। सोशल इंजीनियर अटैक्स का थर्ड मेथड है प्री टेक्सटिंग। In pretexting, the attacker creates a fake story or scenario called a pretext to ask the victim for sensitive information. The goal is to convince the victim that they are sharing information for a valid reason। यानी कि प्री टेक्सटिंग में अटैकर एक फेक सिनेरियो या स्टोरी क्रिएट करते हैं जिसमें वह विक्टिम से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। यह विक्टिम को कन्विंस करने के लिए होता है कि वह किसी ज़रूरी काम के लिए इन्फॉर्मेशन को मांग रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है, द अटैकर माइट कॉल द विक्टिम प्रिटेंडिंग टू बी अ बैंक रिप्रेजेंटेटिव एंड आस्क फॉर अकाउंट डिटेल्स और अ पिन नंबर, मेंटेनिंग इट इज़ पार्ट ऑफ अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी कि अटैकर फ़ोन पर कॉल करके अपने आप को बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं और विक्टिम से उनका अकाउंट नंबर या पिन नंबर मांगते हैं क्योंकि यह एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए होता है। देयर आर 4 स्टेप इन सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैकर्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। यानी कि सबसे पहले हैकर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देन बाय टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस वी इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद यू। यानी कि फिर आपके ट्रस्ट को हासिल करता है और अपने रिलेशन को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद थर्ड है, then when your relation with the hacker improves then he takes advantage of it। यानी कि फिर जब आपके रिलेशन हैकर के साथ सही हो जाते हैं तो वह इसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड लास्ट इज, एंड इन द एंड दे फुलफिल देयर रॉन्ग मोटिव्स। यानी कि और लास्ट में अपने गलत इरादों को अंजाम देते हैं।